अहिंसा का मतलब ये कभी नहीं है कि आप अपने आप को जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके हवाले कर दो, वो आपको मार डालें, आपको लूट जाएं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये जानते थे कि मेरे लोगों के लिए जो मैं सुविधाएं जुटा रहा हूँ, ये भेड़ियों के बीच में अपने समाज छोड़ रहा हूँ मैं। ये भेड़िए जो हैं, जब इनको दाव मिलेगा, जब इनको मौका मिलेगा, तो इनको खाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मुझे मेरे समाज को एक अच्छी राह दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि उस मार्ग पे चल के वो जल्दी से जल्दी इस आरक्षण से, ये बैसाखी से अपना पीछा छुड़वा लें। हमारे यहाँ ऐसे होता है, ये जो शब्दावली है, ये टर्म जो है, ये बड़ी घातक है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है इसका मतलब क्या है? अभी चेक करो ना कि वो हमारे लिए जो है जरूरी है या नहीं है। जरूरी होगी तो करो ना उसको, अगर जरूरी नहीं है फिर क्यों कर रहे हो? होता होगा, जब होता था तो होता था। पहले लाइट नहीं थी तो अंधेरे में जीता था आदमी, अब थोड़ा मजबूर हम जीने के लिए अंधेरे में। पहले शिक्षा कितनी कठिन परिस्थितियों में लेनी पड़ी थी, अब तो स्कूल है, कॉलेज हैं, डेस्क पे बैठ के पढ़ाई कर। बौद्ध महिलाएं जो साजो श्रृंगार करती हैं, मांग में सिंदूर भरती हैं, बिंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, बिछिया पहनती हैं, पाजेब पहनती हैं, ये सब कौन सी संस्कृति का प्रतीक है? हिंदू संस्कृति का प्रतीक तो है, क्योंकि हिंदू धर्म में ही इन सब गहनों को सुहाग की निशानी बताया है। बौद्ध तो नहीं कहते कि सुहाग की निशानी है, बौद्ध तो समानतावादी धर्म है। अगर स्त्री के लिए सुहाग की निशानी पहननी जरूरी होनी चाहिए तो पुरुष के लिए भी सुहाग की निशानी पहनना जरूरी होनी चाहिए। इतने लाख अगर बौद्ध होते इस देश में, तो क्या ये भारत में बौद्ध धर्म फैलने में ज़्यादा देर लगती? क्या नहीं लगती। तो कारण क्या रहा? कारण क्या रहा कि मतलब जो है बौद्ध दिखाई नहीं देते? कारण ये रहा कि बौद्ध धर्म के अपनाने के नाम पर कुछ बातों में परिवर्तन कर पाए, और बौद्ध धर्म का जो गुण था उसको कभी अपना ही नहीं पाए। गुण से बुद्ध कोई भी बात बोल रहे हैं तो सिर्फ एक ही उद्देश्य को रखकर बोल रहे हैं कि मनुष्य का कल्याण होना चाहिए। कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, और जो सिद्धांत हैं वो भी मनुष्य के कल्याण के लिए बदले जा सकते हैं। जब भी ऐसा लगे कि इस सिद्धांत से मनुष्य का भला नहीं होगा, इस सिद्धांत से मनुष्य का कल्याण नहीं होगा, तुरंत बदल दो, कोई रिजिडनेस नहीं है। इससे अच्छा धर्म कहाँ मिलेगा? किसी धर्म में ये बात नहीं है। कोई धर्म जो है मनुष्य के कल्याण के लिए अपने सिद्धांतों में परिवर्तन करने के लिए राजी नहीं है। गैलीलियो को सजा क्यों मिली? सुकरात ने जहर का प्याला क्यों पिया? गैलीलियो ने अपनी दूरबीन लगा के आकाश में देखा और देख के ये बताया कि भाई ये जो ईसाइयों की बाइबल जो कहती है सूरज और चांद सितारों के बारे में, पृथ्वी के बारे में, तो गलत है, ऐसा नहीं है। अब वो देखकर जो है सच्चाई बयां कर रहा है, और इसलिए जो है उसको सजा भुगतनी पड़ी। समझ रहे हैं? तो क्यों भुगतनी पड़ी? क्योंकि ईसाई धर्म जो है अपनी मान्यताओं में, अपने सिद्धांतों में, अपने रिवाजों में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है। जब बाबा साहेब इलेक्शन लड़ रहे थे लोकसभा का, तो कांग्रेस ने एक अदना सा खिलाड़ी जो है, क्रिकेट खिलाड़ी, उनके सामने खड़ा कर दिया और वो उससे चुनाव हार गए। समाज क्या दे पाया? कुछ भी नहीं। लेकिन आजीवन जब तक वे मरे तब तक इस समाज के लिए ही जिए। तो जब धर्म परिवर्तन की बात आई तो तब वो कैसे चूक सकते थे समाज के लिए काम करने में? तब भी कोई बेईमानी नहीं, रत्ती भर बेईमानी नहीं, 1% भी अपने लिए कुछ नहीं। सारा जो त्याग, समर्पण, बलिदान जो है अगर अपने लोगों के लिए किया है, इस समाज के लिए किया है, इस देश के लिए किया है, तो इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए एक कल्याणकारी धर्म होना ही चाहिए। बहुत अध्ययन किया फिर, और अकेले बौद्ध धर्म का अध्ययन नहीं करा। अगर खाली बौद्ध धर्म का अध्ययन किया तब भी दोष लगता कि आपने तो पढ़ा ही हुआ था इसलिए वही अपना लिया, दूसरे तो पढ़े ही नहीं आपने। सभी धर्मों का अध्ययन किया। और कंपैरेटिव जी बाबा साहब को कहते हैं कि भाई अंबेडकर, तुम हिंदू धर्म में रहकर ही अपने लोगों के लिए भलाई का काम करो, सुधार करो, और हिंदू धर्म में भी सुधार करो जहाँ गलतियाँ हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ठीक है गांधी जी, आप सही कह रहे हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले जो इस की सबसे बड़ी बीमारी है वो है वर्ण व्यवस्था, उसको ख़त्म करते हैं। तो गांधी जी कहते हैं अरे अंबेडकर, ये कैसे हो सकता है? वर्ण व्यवस्था तो हिंदू धर्म की आत्मा है। हमें अच्छी तरह पता है कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हमारी कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। और ये बात कोई नई तो हम नहीं जान नहीं रहे हैं, हम जब से पैदा हुए जब से सुनते आ रहे होंगे, और हमारे से पहले जो है जो पूर्वज हैं वो भी यही बात कहते आए कि संगठित रहिए, संगठन में ही शक्ति है। फिर आखिर
हम जो संगठित क्यों नहीं हो पाए, ये सवाल होना चाहिए ना होना चाहिए? ये सवाल कभी हम लोग अपने दिमाग से करते हैं क्या? जब भी हम जो बात करते हैं केवल एक ही बात करते हैं कि संगठित हो जाओ। अभी भी समाज में एक चर्चा चल रही है कि मायावती है, रावण है, और भी जो जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, ये सारे नेता अगर इकट्ठे हो जाएं तो हम लोग इस देश में जो है राजनीतिकता प्राप्त कर लेंगे, शक्ति प्राप्त कर लेंगे। सभी जानते हैं, तो बड़ी मोटी मोटी बात है, 5 साल का बच्चा भी जानता है। तो वो भिक्खू बोला कि भाई बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको तो 5 साल का बच्चा भी जानता है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आचरण की बात आती है तब 60 साल का बुढ़ा भी इस बात पे आचरण नहीं कर पाता। तो हमारी समस्या ये नहीं है कि हम जानते नहीं हैं, हम जानते हैं, लेकिन हमारी समस्या ये है कि उसका फॉलोअप नहीं मिल पा रहा, उस पर आचरण नहीं हो पा रहा। तो जो आचरण नहीं हो पा रहा, तो हमारी असली समस्या जो है कि आचरण क्यों नहीं हो पा रहा, वो एक जो प्रश्न चिन्ह है वो हमारी असली समस्या है और होनी चाहिए। तो समाज में अभी तक इस बात पे चिंतन जो है नहीं हो पाया है। सुमन जी ने बताया कि हमने जो है एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी ने एक ट्रस्ट बनाया है, एक संघ बनाया है, संगठन बनाया है। बात ठीक है कि बनाया हमने, लेकिन उसमें एडवोकेट जय भीम प्रकाश होगा तो उसका अहम रहेगा कि मैंने बनाया है, मैंने किया है। और जब तक ये अहम रहेगा तो ये एक तृष्णा भी रहेगी कि मेरा नाम हो, मेरे पर्चे छपें, मेरे पोस्टर लगें। और जब ये तृष्णा रहेगी तो मैं दूसरे को जगह नहीं दूंगा, दूसरे को काम करने का मौका नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने संगठन नहीं बनाया, संघ बनाया है। और संघ और संगठन में बड़ा फर्क होता है। समाज को इकट्ठित करना, क्योंकि हमारे समाज में 2 संस्कृतियाँ चली हुई हैं, एक ब्राह्मणवादी और एक समतावादी। तो हमें समतावादी सबको बराबरी का, हर एक चीज़ के लिए बराबरी मिल सके उसके लिए कार्य करना है। और उसी के उद्देश्य से हमारे एडवोकेट सर ने दंपत ट्रस्ट बनाया हुआ है, और उसमें हमारा कोर्स होता है, सुबह शाम की गूगल मीट होती है, सब बंदे जुड़ते हैं, सबको अपने विचार रखते हैं, बाबा साहब के ऊपर बातचीत होती है, धम्म के ऊपर बातचीत होती है। और इसी उद्देश्य से सबको संगठित करने के लिए, समाज में जोड़ने के लिए यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है। उसमें मैंने सीखा है, भगवान बुद्ध के ऊपर हमारा कोर्स चल रहा है। उसमें 3 साल का कोर्स, हमारा 1 साल का कोर्स हो गया है। दंपत की गाथाएँ हैं, उसमें यही बताया गया है कि जो भी हमारा अच्छा बुरा हमारे मन का वो है, अगर हम मन में अच्छा बुरा सोचते हैं वही हमारी ज़िंदगी में चलता है, और उसी को हमें अपने मन पर कंट्रोल करना है और अच्छे के लिए कुछ न कुछ करना है। इसलिए समाज को संगठित करना है, जोड़ना है, ताकि हमारे ऊपर कोई भी गलत नहीं हो सके। जी, जय भीम बताए। और ये हमारे सर एडवोकेट सर जी, इन्होंने 3 साल का कोर्स है, हमारा 1 साल का कोर्स हो गया है, और उसका हमें सर्टिफिकेट 24 दिसंबर को यहाँ पर विकासपुरी प्रज्ञा बुद्ध विहार में मिला था। और हमारे वहाँ पर मुख्य अतिथि आए थे राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्हीं के हाथों तो जी। भी दंपत ट्रस्ट से हुआ हूँ, 1 साल का कोर्स पूरा कर लिया है। समाज के प्रति अपना समर्पण करने के लिए आपके स्थान में उपस्थित हुए, और अपने समाज की जो समस्याएं हैं, जो हमारा समतावादी समर संघ है, तरफ बढ़ने की कोशिश है। यही बात हमारे जय प्रकाश जी बताएंगे आपको। तो समस्या क्या है? समस्या को जान पाएंगे तो उसका जो है हम समाधान कर पाएंगे। अगर हम समस्या को ही नहीं जान पाएंगे और खाली उसको ऊपर ऊपर से देख पाएंगे कि एक समस्या दिखाई दे रही है, बस उसका हल चाहिए, लेकिन समस्या की जड़ में नहीं जाएंगे, तो वो समस्या बनी रहेगी, समस्या का हल कभी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अभी अमित नाम है ना आपका, भाई साहब जो हैं, उनसे पहले भी बात हुई और रास्ते में भी बात करते आ रहे थे गाड़ी में जो है, तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जब तक समाज संगठित नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, और हमें पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। और शक्ति जो है कई प्रकार की होती है, शरीर की भी शक्ति होती है, धन की शक्ति भी होती है, जन बल की शक्ति भी होती है, राजनीतिक शक्ति भी होती है, हर तरह की शक्ति होती है, शिक्षा की शक्ति होती है। तो ये जो शक्ति तो हमें चाहिए, ये हर कोई जानता है। और
उन्होंने ये बताया भी कि शक्ति को हासिल करने के लिए संगठित होना पड़ेगा, ऐसे बोला ना आपने। हाँ, तो जो संगठन जो है, हमें अच्छी तरह पता है कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हमारी कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। और ये बात कोई नई तो हम नहीं जान नहीं रहे हैं, हम जब से पैदा हुए जब से सुनते आ रहे होंगे, और हमारे से पहले जो है, जो पूर्वज हैं, वो भी यही बात कहते आए कि संगठित रहिए, संगठन में ही शक्ति है। फिर आखिर हम जो संगठित क्यों नहीं हो पाए, ये सवाल होना चाहिए ना होना चाहिए? ये सवाल कभी हम लोग अपने दिमाग से करते हैं क्या? जब भी हम जो बात करते हैं, केवल एक ही बात करते हैं कि संगठित हो जाओ। अभी भी समाज में एक चर्चा चल रही है कि मायावती है, रावण है, और भी जो जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, ये सारे नेता अगर इकट्ठे हो जाएं तो हम लोग इस देश में जो है राजनीति सत्ता प्राप्त कर लेंगे, शक्ति प्राप्त कर लेंगे। सभी जानते हैं, तो बड़ी मोटी मोटी बात है। एक बार भगवान बुद्ध के पास जो है एक बुढ़िया गई और बोली, भगवान बुद्ध, मैं आपका धम्म जानना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, बहुत विद्वान नहीं हूँ, बहुत बारीक बारीक बातें मैं नहीं जान सकती हूँ, तो बहुत कम शब्दों में और आसानी से समझ सकूँ वो बताइए कि धम्म है क्या। तो भगवान बुद्ध बोले कि सब पाप सकरण कुशल सब संपदा सचित प्रियोदपन एतंग बुद्धानुशासन, कि सभी पाप कर्मों का ना करना और सभी पुण्य कर्मों यानी अच्छे कर्मों का करना, और अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, यही धम्म है। बता दिया बुढ़िया को। यही बात जो है, एक भिक्खु चीन में गया, वहाँ का भी राजा था, तो उसके दरबार में उसको बुलाया गया कि भाई ये कोई योग्य भिक्खु को बुला के लाओ। तो योग्य भिक्खु को बुलाया गया, उसको जो है उससे पूछा, भाई धम्म क्या है? तो उसने भी ये कह दिया। तो राजा बोला कि भाई ये तो बहुत आसान सी बात है, सभी जानते हैं कि पाप कर्म का करना ना करना और पुण्य कर्म का करना, ये तो सभी जानते हैं, तो 5 साल का बच्चा भी जानता है। तो वो भिक्खु बोला कि भाई बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको तो 5 साल का बच्चा भी जानता है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आचरण की बात आती है तब 60 साल का बुढ़ा भी इस बात पे आचरण नहीं कर पाता। तो हमारी समस्या ये नहीं है कि हम जानते नहीं हैं, हम जानते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कुछ सामग्री नहीं है पढ़ने लिखने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत से बहुत सारा साहित्य लिख के रखा हुआ है, सारी बातें लिख के दी हैं कि हमें क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं, उसका क्या समाधान होगा। लेकिन हमारी समस्या ये है कि उसका फॉलोअप नहीं मिल पा रहा, उस पर आचरण नहीं हो पा रहा। तो जो आचरण नहीं हो पा रहा, तो हमारी असली समस्या जो है कि आचरण क्यों नहीं हो पा रहा, वो एक जो प्रश्न चिन्ह है, वो हमारी असली समस्या है और होनी चाहिए। तो समाज में अभी तक इस बात पे चिंतन जो है नहीं हो पाया है। अभी सुमन जी ने बताया कि हमने जो है एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी ने एक ट्रस्ट बनाया है, एक संघ बनाया है, संगठन बनाया है। बात ठीक है कि बनाया हमने, लेकिन उसमें एडवोकेट जय भीम प्रकाश होगा तो उसका अहम रहेगा कि मैंने बनाया है, मैंने किया है। और जब तक ये अहम रहेगा तो ये एक तृष्णा भी रहेगी कि मेरा नाम हो, मेरे पर्चे छपें, मेरे पोस्टर लगें। और जब ये तृष्णा रहेगी तो मैं दूसरे को जगह नहीं दूंगा, दूसरे को काम करने का मौका नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने संगठन नहीं बनाया, संघ बनाया है। और संघ और संगठन में बड़ा फ़र्क होता है। संगठन में जो है बहुत से लोग बुराई करते नजर आपको आए होंगे कि पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, माइक होता है, मंच होता है, ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन संगठन का अपनी जगह महत्व है और संघ का अपनी जगह महत्व है। संघ का एक विस्तृत उद्देश्य होता है, बड़ा उद्देश्य होता है, और संघ के उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत तरह के कार्य करने पड़ते हैं। जैसे कि हमने धम्मपथ ट्रस्ट बनाया, तो धम्मपथ ट्रस्ट जब बनाया तो उसमें फाइनेंस को भी देखना है कि भाई फाइनेंस कहाँ से आएगा, कैसे मैनेज करना है। फिर एक मैनेजमेंट की, भाई कोई प्रोग्राम होगा तो उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी किस पे हो। तो 2 तरह काम आ गए। तो अगर प्रोग्राम को मैनेज करना है कि प्रोग्राम कहाँ पे होगा, कैसे होगा, टेंट वाला कहाँ पे से लाना है, तो ये व्यवस्था देखने के लिए अगर जो संस्थापक है धम्मपथ ट्रस्ट का वही सारा काम करे, फाइनेंस है उसको भी देखने का काम वही करे, तो जो धम्मपथ ट्रस्ट का उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या करा कि उस संघ ने एक विशेष कार्य के लिए एक विशेष संगठन बना दिया।
और संगठन बना के फाइनेंस कमेटी अलग बना दी कि भाई तुम्हारा काम है फाइनेंस देखना, और संघ के अंदर जितने भी लोग हैं, आप जिसको आदेश करोगे वो एक कार्यकर्ता की भांति आपके आदेश का पालन करेगा। संस्थापक भी उसमें शामिल है, संस्थापक को भी आपको आदेश करना होगा, आदेश करोगे तो वो भी कार्यकर्ता की तरह काम करेगा। इसी तरह से मैनेजमेंट कमेटी बना दी, प्रोग्राम मैनेजमेंट कमेटी, कि जब भी कोई प्रोग्राम होगा तो उसकी मैनेजमेंट की सारी जिम्मेदारी जो है आपकी होगी। कितनी कुर्सियाँ लगनी है, कितने आदमी आ रहे हैं, क्या खाना करना है, कैसे करना है, सारा जिम्मेदारी आपकी होगी। तो ये हुए संगठन। संगठन जो है संघ के उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। संगठन में बुराई कब पैदा हो जाती है? जब उसमें जो पद प्रतिष्ठा का मामला आ जाता है, अहम आ जाता है। और ये अहम जो है, यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम संगठित नहीं हो पाते। भगवान बुद्ध ने हमें बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर धर्म दिया, और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसकी तरफ इशारा भी किया। और जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन किया, तो उनके भीतर हमारा विश्वास था, आस्था थी, श्रद्धा थी बाबा साहेब के अंदर, कि बाबा साहेब हमारे मसीहा हैं, दलितों के मसीहा हैं, हमारे लिए उन्होंने इतना त्याग किया है, समर्पण किया है। तो उनके अंदर इतनी श्रद्धा थी, जैसे कि हम लोग लाइक करते हैं ना, किसी हीरो को लाइक करते हैं, तो उसके पीछे पीछे हम जो है कुछ भी कर लेते हैं। जैसे कि सलमान खान को कोई बच्चा लाइक करता है, तो जैसे सलमान खान ने हेयर कट करा लिए, वैसे ही उसके हेयर कट दिखाई देगा आपको। जैसे कपड़े लेकर आएगा वैसे कपड़े पहन लग जाएगा, जैसे जूते पहनेगा वैसे जूते पहनेगा। तो फॉलोअप होता है, अपने एक आदर्श जिसको मान लेता है उसका फॉलोअप होता है। तो ऐसे ही परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को जब हमने फॉलो किया 14 अक्टूबर 1956 को, तो लाखों लोगों ने उनके पीछे बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, बौद्ध धर्म अपना लिया, हिंदू धर्म छोड़ दिया। अब हमारे समाज के सामने बड़ी समस्या है, बड़ी भारी समस्या है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें बौद्ध धर्म क्यों दिया, बौद्ध धर्म ही क्यों दिया। और भी एक तो चलो हिंदू धर्म में तो थे ही, हिंदू धर्म छोड़ा, क्यों छोड़ा सबको पता है कि बहुत ही बुरी स्थिति में आ गए थे हम लोग, और उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए हिंदू धर्म के पास कोई रास्ता नहीं था। जब गांधी जी बाबा साहब को कहते हैं कि भाई अंबेडकर, तुम हिंदू धर्म में रहकर ही अपने लोगों के लिए भलाई का काम करो, सुधार करो, और हिंदू धर्म में भी सुधार करो जहाँ गलतियाँ हैं। तो बाबा साहेब कहते हैं कि ठीक है गांधी जी, आप सही कह रहे हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले जो इस की सबसे बड़ी बीमारी है वो है वर्ण व्यवस्था, उसको ख़त्म करते हैं। तो गांधी जी कहते हैं अरे अंबेडकर, ये कैसे हो सकता है, वर्ण व्यवस्था तो हिंदू धर्म की आत्मा है। तो बाबा साहेब ने कह दिया भाई ठीक है, अगर ये आत्मा है तो यही हमारी समस्या की असली जड़ है। अगर ये ख़त्म नहीं हो सकती और ये ख़त्म होती हिंदू धर्म ढह जाएगा तुम्हारा जो है, तो फिर उसका फ़ायदा कुछ नहीं वहाँ रहने का। तो हिंदू धर्म छोड़ दिया। और जब हिंदू धर्म छोड़ा, 13 अक्टूबर सन 1935 को ये घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उसके बाद ही पूरे देश में हलचल शुरू हो गई, सभी धर्मों के लोगों में हलचल शुरू हो गई। सभी धर्म के लोग जो हैं, नेता धर्म के, वो ये चाह रहे थे कि बाबा साहेब जो हैं उनके धर्म को स्वीकार कर लें। ईसाई लोग चाह रहे थे कि ईसाई बन जाएं, मुसलमान चाह रहे थे कि वो मुसलमान बन जाएं, सिख चाह रहे थे सिख बन जाएं वो जो है, जैनी चाह रहे थे कि वो जैन बन जाएं। सबकी इच्छा थी और सबने जो है अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जो है पेशकश भी की। सिख बनने के लिए पटियाला की रियासत के महाराजा ने पेशकश की, भाई आपको जो है आधी जमींदारी दी जाएगी या कुछ भी जो है। निज़ाम ने हैदराबाद के जो है उनने भी बहुत सारी पेशकश की, आपको इतने रुपए दिए जाएंगे, आपके लोग सुखी रहेंगे। लेकिन अगर बाबा साहेब के लिए धर्म निजी मामला होता तो ज़रूर वो जो है ये सब जो है स्वीकार कर लेते, कुछ भी ले लेते। लेकिन बाबा साहेब ने अपनी ज़िंदगी जो है इस समाज के नाम कर रखी थी कि इस ज़िंदगी पर मेरा तो कोई अधिकार है ही नहीं, ये ज़िंदगी मेरे समाज के लोगों के लिए है। और इस बात को मुझे कहने में किसी प्रमाण को देने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि बाबा साहेब ने क्या क्या कष्ट झेले और इस समाज ने बाबा साहेब को क्या दिया दुत्कार के अलावा। बाबा साहेब को कभी सम्मान तो नहीं मिला समाज से। जब बाबा साहेब इलेक्शन लड़ रहे थे लोकसभा का, तो कांग्रेस ने एक अदना सा खिलाड़ी जो है, क्रिकेट खिलाड़ी, उनके सामने खड़ा कर दिया और वो उससे चुनाव हार गए। समाज क्या दे पाया? कुछ भी नहीं। लेकिन आजीवन
जब तक वे मरे तब तक इस समाज के लिए ही जिए। तो जब धर्म परिवर्तन की बात आई तो तब वो कैसे चूक सकते थे समाज के लिए काम करने में? तब भी कोई बेईमानी नहीं, रत्ती भर बेईमानी नहीं, 1% भी अपने लिए कुछ नहीं। सारा जो त्याग समर्पण बलिदान जो है अगर अपने लोगों के लिए किया है, इस समाज के लिए किया है, इस देश के लिए किया है, तो इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए एक कल्याणकारी धर्म होना ही चाहिए। बहुत अध्ययन किया फिर, और अकेले बौद्ध धर्म का अध्ययन नहीं करा। अगर खाली बौद्ध धर्म का अध्ययन किया तब भी दोष लगता कि आपने तो पढ़ा ही वो था इसलिए वही अपना लिया, दूसरे तो पढ़े ही नहीं आपने। सभी धर्मों का अध्ययन किया और कंपैरेटिव स्टडी की, तुलनात्मक अध्ययन किया, तोल के देखा कि किस में वजन ज़्यादा है। तो ये देखा कि बुद्ध का जो धम्म है उसके मुकाबले अन्य धर्म तो धर्म के नाम पर क्या कहें उसको, जो है धर्म तो ठहरते ही नहीं है। बुद्ध कोई भी बात बोल रहे हैं तो सिर्फ एक ही उद्देश्य को रखकर बोल रहे हैं कि मनुष्य का कल्याण होना चाहिए। कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। और जो सिद्धांत हैं वो भी मनुष्य के कल्याण के लिए बदले जा सकते हैं। जब भी ऐसा लगे कि इस सिद्धांत से मनुष्य का भला नहीं होगा, इस सिद्धांत से मनुष्य का कल्याण नहीं होगा, तुरंत बदल दो। कोई रिजिडनेस नहीं है। इससे अच्छा धर्म कहाँ मिलेगा? किसी धर्म में ये बात नहीं है। कोई धर्म जो है मनुष्य के कल्याण के लिए अपने सिद्धांतों में परिवर्तन करने के लिए राजी नहीं है। इसके उदाहरण हमने देखे। गैलीलियो को सजा क्यों मिली? सुकरात ने जहर का प्याला क्यों पिया? सभी जानते हैं ना, केवल उन्हीं धार्मिक मान्यताओं के लिए। इतने बड़े वैज्ञानिक थे। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन लगा के आकाश में देखा और देख के ये बताया कि भाई ये जो ईसाइयों की बाइबल जो कहती है सूरज और चांद सितारों के बारे में, पृथ्वी के बारे में, तो गलत है, ऐसा नहीं है। अब वो देखकर जो है सच्चाई बयां कर रहा है और इसलिए जो है उसको सजा भुगतनी पड़ी। समझ रहे हैं? तो क्यों भुगतनी पड़ी? क्योंकि ईसाई धर्म जो है अपनी मान्यताओं में, अपने सिद्धांतों में, अपने रिवाजों में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है। और बुद्ध कहते हैं कि कोई भी सिद्धांत, रीति रिवाज, परंपरा अगर मनुष्य के कल्याण के आड़े आती हो तो तुरंत चेंज कर दो, खत्म कर दो उसको। धर्म का उद्देश्य तो मनुष्य कल्याण करना है ना। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। मनुष्य के जीवन जीने के लिए एक साधन है। लेकिन आज क्या धर्म की स्थिति वो है? नहीं है। तो इसी गुण को देखते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बुद्ध की शरण ग्रहण की और अपने लोगों से भी आह्वान किया, और उनके आह्वान पर लाखों लोगों ने उसी समय जो है बौद्ध धर्म अपना लिया। और उसके बाद जब बाबा साहेब का देहांत हुआ तो उनकी चिता पर कसम खाते हुए, कैसे कहते हैं उसको, कि उनकी चिता पर जो है कसम खाते हुए, प्रतिज्ञा करते हुए लाखों लोगों ने फिर धर्म बदला, फिर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो इतने सारे, इतने लाखों लोग जो हैं बौद्ध बने, वो गए कहाँ? और इतने लाख अगर बौद्ध होते इस देश में तो क्या ये भारत में बौद्ध धर्म फैलने में ज़्यादा देर लगती? क्या नहीं लगती। तो कारण क्या रहा? कारण क्या रहा कि मतलब जो है बौद्ध दिखाई नहीं देते? कारण ये रहा कि बौद्ध धर्म के अपनाने के नाम पर कुछ बातों में परिवर्तन कर पाए और बौद्ध धर्म का जो गुण था उसको कभी अपना ही नहीं पाए, गुण से दूर रह गए। क्या कर लिया? किसी भी धर्म परिवर्तन में अगर हम देखें तो 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं या 3 बातों की आवश्यकता होती है। पहला होता है प्रतीकों का परिवर्तन। प्रतीक होते हैं जैसे कि मूर्तियाँ, तस्वीरें, कपड़े, मंदिर, मस्जिद, ये प्रतीक होते हैं। आप जब मस्जिद देखते हो तो क्या लगता है आपको कि ये मुसलमानों का स्थान है। किसी की मूर्ति देखते हो क्या लगता है आपको कि ये जैनियों की है, बौद्धों की है, हिंदुओं की है। तो ये प्रतीक है। या कपड़े पहनने के ढंग से भी कई बार मालूम पड़ जाता है कि ये सिख है, ये मुसलमान है। तो ये हो गया प्रतीकों का परिवर्तन। वो बौद्धों ने कर लिया और वो भी आधा अधूरा करा, पूरा नहीं करा। पहले घरों में जो है हिंदुओं की देवी देवताओं की, ईश्वरों की मूर्तियां थी, वो हटा के बाबा साहेब और भगवान बुद्ध आ गए। ये परिवर्तन कर लिया। कुछ पहले हिंदू मंदिर में आते थे, अब वो बुद्ध विहार जाने लगे, ये परिवर्तन हो गया। लेकिन अभी भी बौद्ध महिलाएं जो साजो श्रृंगार करती हैं, मांग में सिंदूर भरती हैं, बिंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, बिछिया पहनती हैं, पाजेब पहनती हैं, ये सब कौन सी संस्कृति का प्रतीक है?
हिंदू संस्कृति का प्रतीक तो है, क्योंकि हिंदू धर्म में ही इन सब गहनों को सुहाग की निशानी बताया है। बौद्ध तो नहीं कहते कि सुहाग की निशानी है, बौद्ध तो समानतावादी धर्म है। अगर स्त्री के लिए सुहाग की निशानी पहननी जरूरी होनी चाहिए तो पुरुष के लिए भी सुहाग की निशानी पहनना जरूरी होनी चाहिए। बुद्ध तो कभी ऐसा मानता नहीं करते, और बुद्ध कोई परंपरा भी नहीं लाते। बुद्ध ये भी नहीं कहते कि भाई जब पति मर जाए तो तेरे को सती होना पड़ेगा, ये तो हिंदू धर्म ही कहता है, और उसी नारी को किस तरीके से प्रताड़ित करता है। तो एक तो परिवर्तन हो गया प्रतीकों का, वो हमने कुछ हद तक कर लिया लेकिन पूरा नहीं कर पाया। ईमानदारी नहीं है ना, ईमानदारी होती तो हम पूरा बदल देते बिल्कुल, जो है कि नहीं बिल्कुल बदलना है। दूसरा परिवर्तन होता है रीति रिवाज, परंपराओं और तीज त्योहारों का परिवर्तन। जो हमारे उत्सव हैं, त्योहार हैं, उनको बदल देना। तो हमने जो है तीज त्योहार और वो तो छोड़ दिए, दिवाली मनाते थे छोड़ दी, होली मनाते छोड़ दी, रक्षाबंधन छोड़ दिए, वो भी आधे अधूरे हैं। अभी भी मतलब कुछ बौद्ध भी जो है अभी तक फॉलो कर लेते हैं, अरे भाई वो बेटी नहीं मान रही है, वो बहन नहीं मान रही है, ये कह के जो है अभी भी घालमाल चलता रहता है। हाँ, रीति रिवाजों में भी आप घालमाल देखेंगे कि रीति रिवाज दिमाग में बसे हुए हैं। कोई भी काम करने जाओ तो तुरंत रीति रिवाज जो दिमाग में बसा हुआ पहले निकल के आता है, ये तो ऐसे होता है, ये तो ऐसे होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, हमारे यहाँ ऐसे होता है। ये जो शब्दावली है, ये टर्म जो है ये बड़ी घातक है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है, इसका मतलब क्या है? अभी चेक करो ना कि वो हमारे लिए जो है जरूरी है या नहीं है। जरूरी होगी तो करो ना उसको, अगर जरूरी नहीं है फिर क्यों कर रहे हो? होता होगा, जब होता था तो होता था। पहले लाइट नहीं थी तो अंधेरे में जीता था आदमी, अब थोड़ा मजबूर हम जीने के लिए अंधेरे में। पहले शिक्षा कितनी कठिन परिस्थितियों में लेनी पड़ी थी, अब तो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, डेस्क पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो ये जो रीति रिवाज, परंपराएं और तीज त्योहारों का परिवर्तन, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमने कितना परिवर्तन करना चाहिए था और कितना परिवर्तन हो पाया। फिर तीसरा और सबसे अहम परिवर्तन जो है वो होता है चित्त का परिवर्तन, मन का परिवर्तन। इस पर तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। और एकमात्र अगर धर्म परिवर्तन के लिए मैं कहूँ कि केवल बौद्ध धर्म में ये डिमांड रहती है कि आपको चित्त की शुद्धि करनी है। सिर्फ बौद्ध धर्म ही आपको जो ये कहता है कि आपको चित्त को बिल्कुल शुद्ध करना है, चित्त की शुद्धि होने पर ही आपकी मुक्ति है। बाकी किसी धर्म में इतनी अहमियत चित्त को नहीं मिलती है। तो हमने अपने चित्त में कोई परिवर्तन किया क्या? जब हम हिंदू थे तब हमारे अंदर जितनी ईर्ष्या रहती थी क्या कम हुई क्या? उस पर हमने काम कभी सोचा हमने कि हम अब बौद्ध हो गए, अब हम ईर्ष्या नहीं करेंगे। अब हम जब हम हिंदू थे तो क्रोध क्या करते थे? किसी ने गाली दी तो तुरंत ही क्या रिएक्शन आता है? गुस्से का आता है ना, क्रोध ही निकलता है। तो ये जो रिएक्शन जो है हमारा हिंदू रहते था, तो बौद्धों का रिएक्शन तो चेंज होना चाहिए। बुद्धि शिक्षा तो नहीं है। बुद्ध ने तो यही कहा कि ना ही वेरेन वेरानी समंति दुराचरण अवेरेन जय समंति ऐस धर्मसनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। और क्या बोला? अकोछे मंग अवधि मंग अजेनी मंग हासी में ये चतंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे जीत लिया। जो इस पुरानी बातों को अपने मन में बनाए रखता है उसका वैर कभी शांत नहीं होता। जो बुद्ध ये शिक्षाएं दे रहे हैं तो उसके अनुयायी को क्या करना चाहिए? चित्त में परिवर्तन होगा तो कभी भी एकदम से भड़केगा नहीं। गाली देने पर पहले समता में आएगा, सोचेगा, समझेगा, समाधान देखेगा, शांति की बात करेगा। लेकिन हमारे चित्त में तो जो हिंदू संस्कृति जो बैठी हुई है वो हमारा लगातार नुकसान की जा रही है और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। तो जो चित्त में परिवर्तन करना था उसमें हम बिल्कुल नहीं कर पाए, 0/0 बिल्कुल फेल हुए। तो इस तरह से अगर हमने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों का अगर फॉलोअप किया तो सिर्फ इतना किया कि पहले मैं जय भीम प्रकाश था, अब जय भीम प्रकाश बौद्ध हो गया। मैंने अपने नाम के आगे लगा लिया बौद्ध। अभी नाम के आगे बौद्ध लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कल्याण तो तब होगा जब मेरे चित्त की दशा सुधरेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी मेहनत से अपनी विपरीत परिस्थितियों में, अपनी विपरीत मानसिकता के लोगों के बीच में, एक तरह से कहें कि दुश्मन लोगों के बीच में रहकर भी जो है संविधान में हमें आरक्षण की सहूलियत देने का काम किया। आरक्षण दिया ना हमें, उसकी वजह से नौकरियों में आ गए और अच्छी सुविधाएं मिली। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये जानते थे कि मेरे लोगों के लिए जो मैं सुविधाएं जुटा रहा हूँ
ये भेड़ियों के बीच में अपने समाज छोड़ रहा हूँ मैं। ये भेड़िए जो हैं, जब इनको दाव मिलेगा, जब इनको मौका मिलेगा, तो इनको खाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मुझे मेरे समाज को एक अच्छी रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है, अच्छी राह दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस मार्ग पे चल के वो जल्दी से जल्दी इस आरक्षण से, ये बैसाखी से अपना पीछा छुड़वा लें। ये सोच बाबा साहब की थी। तो बाबा साहब बुद्ध की शरण दे रहे हैं, और बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध जो है चित्त में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। बुद्ध जो है बात कर रहे हैं कि जो अगर हमारा चित्त शुद्ध हो गया तो किसी वैसा की जरूरत नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि अपमादो अमतपदंग पमादो मचुनुपदंग अपमता न मीयंती ये पमता यथा मता। यानी कि जो प्रमाद है वो मृत्यु पद के समान है, और अप्रमाद वो अमृत पद के समान है। इसके बड़े मायने हैं। बुद्ध जो है हमेशा अप्रमादी है। अप्रमादी क्या होता है? आलस्य। प्रमाद होता है आलस्य। हम लोग जो है आलस के कारण बहुत सारे काम नहीं कर पाते। और प्रमाद क्या होता है? राग। जैसे कि हमारे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो जो उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए तो उस वक्त उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे कि उनका मन पढ़ाई में से हटके और वहाँ लग जाता है। तो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हुए तो उसका पढ़ाई कहाँ होगी? तो पढ़ाई से जो लक्ष्य प्राप्त करना था वो नहीं कर पाए। अब ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों के पास दिमाग नहीं है, सब कुछ है, लेकिन सहूलतें नहीं थी हमारे पास, अब सहूलतें भी आ रही हैं। तो क्या हम अब जो है अपना आरक्षण छोड़ रहे हैं क्या? जब हमारे पास सहूलतें नहीं थी, अच्छे मकान नहीं थे, लाइट नहीं थी, कूलर नहीं था, फ्रिज नहीं थे, एसी नहीं थे, तब तो समझ में आती थी कि भाई कष्ट हो रहा है। लेकिन जब कष्ट में भी पढ़ रहे थे, और आज इतनी सुविधाएं हो गई हैं तो आप सुविधाओं में नहीं पढ़ पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण बस वही है कि बुद्ध की बातों का, बुद्ध के सिद्धांतों का फॉलो अप नहीं आ पा रहा है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख को ढूंढो, और हम कौन संस्कृति को मानने वाले हैं जो कहती है कि जीवन में सुख को ढूंढो। जब हम जीवन में सुख को ढूंढेंगे तो सुख को ढूंढ के करेंगे क्या? क्या करेंगे जी सुख को ढूंढ के? जैसे सुख आएगा उपभोग करेंगे। सुख का तो यही है। सुख आया, टीवी चल रहा है, आगे फिल्म चल रही है, फिल्म स्टार्ट होते ही बस उसको लग गए देखने, घंटों लग गए उसमें। यानी कि जीवन में जब हम सुख को ढूंढते हैं तो सुख के आते ही हम उपभोग करते हैं, और जैसे ही सुख का उपभोग कर लिया फिर खत्म सुख। सुख खत्म, फिर क्या रह गया? फिर आएगा दुख। जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी टीवी देखे गुजार दी हो, या नाच गाने में गुजार दी हो, मनोरंजन गुजार दी हो, और जहाँ पे उसे काम करना था वहाँ पे काम करा ही नहीं, तो फिर ज़िंदगी में क्या आएगा? जो सुख का तो भोग कर लिया उसने, अब सुख के बाद दुखी आना है। तो बुद्ध तो ये कहते हैं कि अपने जीवन में देखो दुख, दुख को ढूंढो। जिस जिस एरिया में दुख है, गरीबी एक दुख है, तो दुख को पहचान लो। जब तक गरीबी दूर ना हो, जब तक जो है चैन से बैठो। गरीबी तुम्हारी दूर हो गई तो गरीबी दूर होते ही दुख है, दुख दूर होते ही सुख आएगा। तो सुख को प्राप्त करने का तरीका तो ये है। बुद्ध ने बिल्कुल सटीक मार्ग बताया, और बाबा साहब ने भी सटीक हमें राह दिखाई, बुद्ध की राह। तो ये ब्रीफिंग थी कि कुल मिलाकर जो है हमारा जीवन कैसा चल रहा है और कैसा चलना चाहिए। तो धम्मपथ ट्रस्ट जो है एक संघ है, और ये यही काम कर रहा है कि जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, बुद्ध की इतनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो हैं, इससे जो भारत का एक एक नागरिक, पूरे संसार का एक एक व्यक्ति इससे लाभान्वित होना चाहिए। हर किसी का कल्याण होना चाहिए। अगर बुद्ध की शिक्षा अहिंसा की है और मैंने तो धारण कर ली, मैं अहिंसात्मक हो गया, लेकिन मेरा पड़ोसी हिंसात्मक है, ये वाला भी हिंसात्मक है, ये वाला भी, ये वाली, और सबके पास जो है तलवार हैं, भाले हैं, तो क्या मैं सुखी रह सकता हूँ? क्या नहीं रह सकता। इसलिए मेरे खाली बौद्ध होने से काम नहीं चलेगा, मेरे खाली बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करने से काम नहीं चलेगा। मुझे उन शिक्षाओं को अपने पड़ोसी को बताना पड़ेगा, उसको भी बोलना पड़ेगा भाई अहिंसा अपना, तू भी सुखी रहे, मैं भी सुखी रहूँ। तुझे कभी कष्ट हो तो बता दियो, मैं तेरे पास हाजिर हो जाऊँगा जो मेरे पास है लेके। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो है हथियार त्याग दिए, तो उसके बाद की उसकी जो सीमाएं थी राज्य की जो है खतरे में आ गई थी। क्या बताइए? हिंदू तो ये कहते हैं, हिंदू आरोप लगाते हैं ना कि बुद्ध की अहिंसा के कारण ये देश जो है गुलाम हो गया। अरे अगर ये देश बुद्ध की शिक्षा के कारण गुलाम हुआ, अहिंसा के कारण गुलाम हुआ, तो ये बताओ कि अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद हथियार त्याग दिए तो क्या उसकी जो सीमाएं थी असुरक्षित हुई? किसी ने उस पर आक्रमण किया?
लेकिन उसकी सीमाएं अशुद्ध से नहीं हुई, बल्कि उसकी सीमाओं का विस्तार हो गया। पहला एकमात्र राजा है पूरी दुनिया में, पहला एकमात्र सम्राट है जिसने हथियार त्यागने के बाद भी अहिंसा से अपने राज्य का विस्तार किया। कैसे किया? और सीमाएं हैं क्या? सीमाएं किस लिए हैं? सीमा का काम क्या है? सीमा का काम यह है कि ये मेरी संपत्ति है, इसमें जो भी उगेगा, जो भी मिलेगा वो मेरा है, वो तेरी संपत्ति है, उसमें जो भी उगेगा, जो भी मिलेगा वो तेरा है। ये सीमाएं हैं। लेकिन अगर मैं अपनी सीमा के भीतर जितना भी मेरे पास उत्पन्न हो रहा है और मैं देखूँ कि सामने पड़ोसी को मेरे पास जो उत्पन्न हुआ उसकी ज़रूरत है और उसको कहने से पहले ही मैं लेके खा जाऊँ कि भाई तेरी ज़रूरत है ले, तो क्या सीमा का मतलब रह गया? सम्राट अशोक ने इस तरह से जो है कितना लंबा चौड़ा अपना राज्य विस्तार किया। ये अहिंसा की ताकत थी जो आज तक इतना लंबा चौड़ा राज्य किसी भी सम्राट के पास नहीं है। सिकंदर महान की कहानियां इस तरह से पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आप मूल्यांकन कर देखिए कि सबसे महान सम्राट कौन रहा है, उसने कितने देशों को जीता और सम्राट अशोक ने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। तो हमें इतना गुणकारी, इतना महान धर्म जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया, तो क्या हम उसका पालन भी नहीं कर सकते? खुद पालन करें और दूसरों को भी बताएं। और सबसे पहले हम जो है, ऐसा नहीं कहा है बुद्ध ने कि बिल्कुल ही अहिंसात्मक हो जाओ। अगर ऐसा कहा होता तो अशोक खतरे में आ गया होता। अहिंसा का मतलब ये कभी नहीं है कि आप अपने आप को जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके हवाले कर दो, वो आपको मार डालें, आपको लूट जाएं। ऐसा नहीं है। न्याय की बात होनी चाहिए। अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हत्या कर सकता है, जिसका चित्त बिल्कुल ही सावधान नहीं है, तो उससे बचने के लिए अगर आप हत्या करते हो, उससे बचने के लिए सिद्धांत में न्याय होना चाहिए। आप अकारण उसको हत्या नहीं चलाओगे उसके ऊपर, लेकिन उससे बचने के लिए या किसी को बचाने के लिए आप उस पर हिंसा का प्रयोग कर रहे हो, तो वो हिंसा जो है हिंसा नहीं रहती है, वो हिंसा अहिंसा होती है, वो न्यायिक हिंसा है। तो ये भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं जिनके प्रचार प्रसार के लिए हमने 3 वर्ष का जो है कोर्स निर्धारित किया। पहले वर्ष का कोर्स बहुत ही मामूली रखा है, उसमें हमने जैसे प्राइमरी एजुकेशन होती है बच्चों की, उस तरह से बनाया है उसको, और इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। हमारे साथ में 2 आचार्य बैठे हुए हैं। हमने आचार्य का है, वैसे पाली में उपाध्याय कहते हैं, जो पाली का शब्द है उपाध्याय, तो उसका हिंदी जो अनुवाद है वो है उपाध्याय। तो आगे से हम इसको भी चेंज करेंगे और इसको जो है उपाध्याय ही कहेंगे। ये लो। और दोनों आचार्य में बैठे हुए हैं। पूरा कोर्स जो आपके हाथ में आ रहा है, ये सारा कोर्स इन्होंने किया हुआ है। पाली में भी इनको याद है और उसकी हिंदी भी याद है। और ये कोर्स जो है हम लोग, कोई भी हमारे सामने आता है, बैठता है, तो 1 या 2 दिन में मुश्किल से हम जो है उसको सिखा देते हैं, रटा देते हैं। सुमन जी बैठी हैं, इनको 10 गाथाएं याद है पाली में, जबकि आप पाली को संस्कृत समझते होगे। आपने पाली नाम भी पहले सुना होगा, पहली बार सुना होगा, इससे पहले शायद नहीं सुना होगा। है जी, सुनाया तो जो, हाँ जी जी जी, हाँ जी हाँ जी। तो जो एक सवाल था वो रह गया। हाँ जी भाई साहब। 1708 का कितने जन्म हुए संस्कृत का? जो एक सवाल था ना आपका, जो है संगठन वाला, जो है, देखिए संगठन क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि हमारे चित्त में विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, ये सारे जो है विकार होने की वजह से। अब ईर्ष्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं नेता बन जाऊँ, वो चाहता है कि वो नेता बन जाए, वो चाहता है कि उसका नाम हो, मैं चाहता हूँ मेरा नाम हो। जब तक ये, हाँ ये कमी है कि नेता ही नहीं बनना चाहती जी, जब तक नेता नहीं बने कुछ हो नहीं, नेता बने, लेकिन नेता बने नेतृत्व करने के लिए। नेतृत्व तो है नहीं, नेतृत्व तो है नहीं, खाली सिर्फ नाम चमकाने के लिए। ईगो है ना, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो काम होता है। अगर एक नेता अपने आप को ये बोले कि मैं एक दिन में ही नेता बनना चाहूँ, हाँ उसी से ही रहेगी। बिल्कुल, कि अभी मेरे सत्ता चाहिए, अभी सत्ता कैसे मिल जाएगी? सब बाबा साहब नहीं माने, काशीराम नहीं माने।